नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। देश में 2 फेज में चुनाव संपन्न हो चुका है और उत्तराखंड में पहले फेज की वोटिंग का जो प्रतिशत है वो काफ़ी चौंकाने वाला रहा है। सबसे पहले उत्तराखंड की 5 सीटों पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट पर साल 2019 के मुकाबले मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहा है। कम रहने के क्या कारण हैं और इससे किस पार्टी पर असर पड़ने वाला है, यानी कि किस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। बात करें साल 2014 की तो 62% मतदान हुआ था। इसके बाद 2019 में भी 61% मतदान देखने को मिला था, लेकिन इस बार मतदान लगभग 54% हुआ है, जो कि पहले के मुकाबले 7 से 8% गिरा है। वोटिंग के बाद कई समाचार हाउस ने अपना पोल जारी किया है, लेकिन जो मतदान कम हुआ है उसने कई तरह से बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि 103 सीटों पर हुए मतदान ने, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार, राजस्थान की, एग्जिट पोल में उत्तराखंड के अंदर भाजपा को पहले से ही 5 सीटें मिलने की बात सामने आ रही थी, लेकिन मतदान होने तक मामला काफ़ी बदल चुका है। लेकिन ये सिर्फ एक ही सीट पर हो पाया है, वो हुआ है पौड़ी गढ़वाल की सीट पर। साल 2019 में बीजेपी के तीरथ सिंह रावत को लगभग 3 लाख से ज़्यादा वोटों से बढ़त मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने अनिल बलूनी को मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने गणेश गोंदियाल पर भरोसा जताया था, जिसमें वो कामयाब भी हुए हैं। गणेश गोंदियाल ने अपने दम पर पूरी भाजपा की नाक में दम किया हुआ था। एक अकेले ने पूरे चुनाव को दिलचस्प बना दिया था। पौड़ी में अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े चेहरों ने अनिल बलूनी के पक्ष में खूब प्रचार किया था। बावजूद इसके गणेश गोंदियाल सब पर भारी थे। बात यहां तक पहुंच गई कि प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट को जोशीमठ में रोते हुए वोट मांगने पड़े। उन्होंने अपनी इज्जत का हवाला देते हुए अनिल बलूनी को जिताने की विनती की। पौड़ी गढ़वाल में लगभग 49% मतदान हुआ है। हमने ग्राउंड पर कई ऐसे सीनियर पत्रकारों से बात की, उनसे पूछा कि कम वोटिंग होने पर किस पार्टी का फायदा या नुकसान होता है। कवरेज करने वाले पत्रकारों का कहना है कि इस बार ग्राउंड पर मतदाताओं में कोई खास उत्साह देखने को नहीं मिला, जैसे कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। इस बार पोलिंग बूथ पर वोटरों की कमी देखने को मिली है। पिछले 2 चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लहर देखने को मिली थी, लेकिन इस बार वो लहर थी ही नहीं। पौड़ी लोकसभा पर भाजपा फंसती हुई नजर आ रही है। इस सीट पर गणेश गोंदियाल ने पहाड़ी और बाहरी का चुनाव बना दिया था। लोगों के अनुसार गणेश गोंदियाल अनिल बलूनी से ज्यादा दमदार साबित हुए हैं, बावजूद बड़ी बड़ी लीडरशिप होने के। गणेश गोंदियाल की स्थिति 21 है तो अनिल बलूनी 19 है। पौड़ी में भाजपा को कई मोर्चों पर मात खानी पड़ी, जैसे अंकिता भंडारी जैसे मुद्दों की वजह से। गणेश गोंदियाल ने चुनाव से पहले भी अंकिता भंडारी को लेकर खूब धन्य प्रदर्शन किए थे और यही कारण है कि इस बार अकेले गणेश गोंदियाल ने पूरी बाजी पलट दी। देश में अग्निवीर को लेकर भी युवा तबका नाराज है। जो युवा सेना में भर्ती होना चाहता है वो भी काफ़ी नाराज है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट सैनिक बाहुल्य सीट है। ऐसे में कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा किया है, जिससे गणेश गोंदियाल को ज़्यादा फायदा मिलेगा। हालांकि सैनिक वोट हमेशा से ही ज़्यादातर भाजपा को जाता है इस सीट पर, जिसमें रिटायर्ड भी शामिल है, लेकिन इस बार अगर थोड़ा वोट भी छिटकता है तो गणेश गोंदियाल को उसका फायदा मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को गारंटी दी है, लेकिन पौड़ी में हालात को देखते हुए अमित शाह को भी बलूनी के लिए गारंटी देनी पड़ी। दूसरा मुद्दा जोशीमठ का भी रहा है। जोशीमठ में भाजपा ने जिस तरह से अनदेखी की है उसके कारण भी लोगों में नाराजगी थी। इस वीडियो के बाद हम टिहरी लोकसभा की वोटिंग को लेकर भी बात करेंगे, जिसमें बॉबी पवार की कैसी परफॉर्मेंस रही है, क्या वो टिहरी से चुनाव जीत सकते हैं, अगर जीतेंगे तो कितने वोटों से जीतेंगे, कि उन्हें कितना वोट प्रतिशत मिलेगा। ये इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।